अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैराफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, उसके 5 पार्ट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो आज इसका पार्ट नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को हेजेटस उतारेंगे सॉल्व लिखने के बाद। इसके बाद फिर हम इसको करेंगे अरेंज करने का क्या तरीका होगा कि ये -7 है, इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे, -4 अपनी जगह पे, ये +3 इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, -1 को कॉमन ले लिया। जब -1 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है कि आपके पास ये जो 7 है यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ जो कि -3 है। तो 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आंसर आ जाएगा -21। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 4 है मिड टर्म है, ठीक है, इस 4 को हम ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 आ जाए, और अगर इसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास दोबारा 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स, यानी कि अगर 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, और अगर मैं 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -21 मुझे मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इस 4 के रिप्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 7 - 3 को लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे इसको आप लोग देख लें। 7 × x² प्लस ये आ जाएगा 7x माइनस इंटू 3x माइनस इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लें कि यहाँ पे देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि एक चीज़ 2 मरतबा आनी चाहिए, कि यहाँ पे देखें 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो ये 7 कॉमन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, तो x भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन किस तरह निकालेंगे। कॉमन ये कि हमारे पास ये जो 7 है ये रिपीट हो रहा है 2 मरतबा, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब x देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x को भी लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 7, x + 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे x हमारे पास एक ही है, दूसरा x मौजूद नहीं है। अब इस टर्म में फैक्टर जो आपके पास कॉमन है वो क्या है, 3 है, क्योंकि 3 यहाँ पे भी मौजूद है, 3 यहाँ पे भी मौजूद है। तो जब 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x + 1 जो कि बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास 7 मौजूद है, 7 × x² प्लस इंटू 7 है। तो यहाँ से 7x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1। और यहाँ पे जब आप लोग गौर कर लें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -3x × -3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + 1। ये दो फैक्टर्स जब सेम आ जाते हैं इट मीन्स कि हमारा जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से ये दो चीज़ें कॉमन आ चुकी हैं तो इनमें से हम क्या करेंगे, यानी कि सेम आ चुकी हैं, तो इनमें से हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे x + 1, और इसके बाद जो हमारे पास रह गया है, एक 7x है और दूसरा -3 है, तो यहाँ लिखेंगे 7x × -3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हम एक लिखेंगे कि 1 विच इज़ इक्वल टू 0 है, या तो फिर हम लिखेंगे 7x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस में है, इसको हम अगर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये हमारे पास यहाँ पे जो ये प्लस में है तो इसको राइट हैंड साइड पे लेकर, माइनस में है तो राइट हैंड साइड पे जाके ये हो जाएगा +3। और यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 को दोनों साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 7 के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7। इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास बनेगा -1 × 3/7। ये आ गया इसका हमारे पास फाइनल रिजल्ट। जो हमारे पास पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व, क्वेश्चन को हेजेटस उतारेंगे। इसके बाद अब आप लोग यहाँ पे गौर कर लें कि इस 2 को, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो आंसर हमारे पास क्या बनता है, 24। तो अब हम क्या करेंगे कि इस -11 को हम ऐसे ही दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे कि अगर इसको हम दोबारा अगर माइनस कर लें तो हमारे पास 11 आ जाए, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे 11 के,
तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 11 की जगह पे जो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा -8x इंटू -3x इंटू +12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप लोग गौर कर लें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो x है, ठीक है, दूसरा यानी कि 2 लेंगे। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2x को कॉमन निकालेंगे बाहर, यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस 4, क्योंकि 2x का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 8x आ जाएगा। यहाँ से -3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आएगा 4 तक, विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास सेम है, इट मीन्स के फैक्टराइजेशन क्लियर है। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे जो टर्म रह जाता है, एक 2x है दूसरा -3 है, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, या फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस में है, इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाएं, ये बनेगा +4, और ये हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस में है, इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाएं, बनेगा +3। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे कि x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, या फिर x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये बन गया 3/2। तो हमारे पास इसका SS बनेगा विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसका जो SS है वो हमारे पास है 4 × 3/2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।